बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी शिनबे जो इसराइल के अंदर काम करती है, उन्होंने ऐलान किया है कि हमने 20 इसराइली पकड़ लिए हैं जो असल में एशिया के एक मुल्क के लिए खुदकश ड्रोन बना रहे थे। और वो मुल्क कौन सा है वो हम आगे चलकर बयान करते हैं। ये ड्रोन इस मुल्क को अर्जेंट बेसिस पर चाहिए थे, मगर ये ड्रोन उस मुल्क के हवाले करने से पहले ही पकड़ लिए गए हैं, क्योंकि वो इल्लीगल तरीके से ड्रोन बनवा रहे थे। उन्होंने इसराइल के अंदर उन ड्रोन्स को मुख्तलिफ जगहों पर टेस्ट भी कर लिया था। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और इसराइल की हुकूमत की अप्रूवल के बगैर ये ड्रोन सेल करने जा रहे थे, जिनको रंगे हाथों पूरी प्लानिंग के साथ पकड़ लिया गया है। ये इंडिया के लिए इतनी बड़ी बेइज्जती का मकाम है, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर ये ड्रोन जा रहे थे उस मुल्क का नाम इंडिया है। ये ड्रोन इल्लीगल तरीके से इंडिया के अंदर भेजे जा रहे थे और उन लोगों को अर्जेंट बेसिस पर इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने 20 इसराइलियों को, जो उनके इंटेलिजेंस इदारों के अंदर अहम तरीन ओहदों पर फाइज थे, उनको हायर किया था कि आप हमें ये ड्रोन बना कर दें, क्योंकि अगर ऑफिशियली तौर पर हम इसराइल से ड्रोन खरीदते हैं तो इसराइल की बहुत सारी शराइत हमें मानना पड़ती है और इनको एडवांस पैसे देने के बावजूद काफ़ी अरसा के बाद हमें ड्रोन मिलेंगे। इंडिया ने उन ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान पर हमला करना था। नाज़रीन, पाकिस्तान की हदूद में ये ड्रोन इस्तेमाल करने थे इन्होंने, मगर अब वो रंगे हाथों पकड़ लिए गए हैं। नाज़रीन, इसराइल की 2 इंटेलिजेंस एजेंसियाँ काम करती हैं। एक का नाम मोसाद है जो इसराइल से बाहर पूरी दुनिया में काम करती है, और दूसरी इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम शिनबे है। इसराइल में जो ये लोकल ऑपरेशन होते हैं वो शिनबे इंटेलिजेंस एजेंसी ने ही सरअंजाम देने होते हैं। शिनबे इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी की कार्बन कापी है। बस फ़र्क इतना है कि शिनबे इसराइल के अंदर काम करती है और मोसाद इसराइल से बाहर काम करती है, लेकिन ये दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं। मिसाल के तौर पर बाहर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो शिनबे लोकल इंफॉर्मेशन मोसाद को देती है और मोसाद फिर वो ऑपरेशन करती है। नाजरीन, इंडिया असल में इसराइल से ड्रोन लेना चाहता था और वो ड्रोन अर्जेंट बेसिस पर लेना चाहते थे, जो लीगल तरीके से तो मिल नहीं सकते थे। पूरी दुनिया में 2 तरीके की मार्केट होती है। एक ब्लैक मार्केट होती है, जहाँ पर हर 1 या 2 नंबर चीज़ की चीज़ें आपको मिल सकती हैं, और एक ग्रे मार्केट होती है, और उसमें फिर होता यूँ है कि कोई भी आप चीज़ खरीदते हैं, जो भी मैन्युफैक्चर होता है या जो कंपनी उसको बनाने वाली होती है उसकी अपनी अप्रूवल होती है, और जब आप ऑफिशियली तौर पर कुछ खरीदते हैं तो फिर उसको उनकी कंपनी हायर करनी पड़ती है। सर्विस के लिए भी वही कंपनी ऑपरेट करती है और फिर वो आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। जिस तरह बेका एग्रीमेंट के अंदर अगर अमेरिका पावरफुल डिवाइसेस और तमाम चीज़ें इंडिया को दे रहा है, मगर उसकी कुछ शराइत हैं कि आपने पूरी की पूरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और तमाम तर सैटेलाइट्स आपने अमेरिका को देनी है, और अमेरिका अपनी मर्ज़ी से आपको बताएगा कि कहाँ पे आपने हमला करना है या कहाँ पर आपने हमला नहीं करना। इससे फिर होता ये है कि आप अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन, दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो आप अपने हाथ काट कर किसी और मुल्क को दे देते हैं। पिछले काफ़ी अरसा से इंडिया इसराइल से बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा था, मगर इंडिया को बहुत सारे ड्रोन्स की डिलीवरी अर्जेंट बेसिस पर चाहिए थी, जिससे उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना था, क्योंकि इंडिया को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान तुर्की से ड्रोन दे रहा है और ये ड्रोन पाकिस्तान के पास पहुंच चुके हैं। इसलिए इंडिया इसराइल की ब्लैक मार्केट के ज़रिए ड्रोन खरीद रहा था, लेकिन इसराइल ने उनका भांडा फोड़ दिया है और कहा है कि ये हमारे ही लोग थे जो इंडिया के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब वो पकड़े गए। नाजरीन, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया के अंदर से किसने ये इंफॉर्मेशन ली कि इसराइल के अंदर बहुत सारे लोग सीक्रेटली इंडिया के साथ काम कर रहे, पैसा ले रहे, और इसराइल से इंडिया ड्रोन दे रहा है जो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। वो गालबन ऐसे लोग होंगे जो मोदी के खिलाफ हैं और उनके इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी हैं। उन्होंने इसराइल से ये खबर लीक करवाई कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें कि हमारी सरकार आपके लोगों से ये काम करवा रही है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये तमाम चीज़ें पकड़ी गई हैं, और ये इंडिया के लिए इतना बड़ा झटका है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की नाकामी है। उन्होंने शायद ये समझा है कि इसराइल के इंटेलिजेंस इदारे बिल्कुल दुनिया के नाकाम तरीन इदारे हैं, जिनको ये पता नहीं चल सकता कि इंडिया क्या कर रहा है।
لیکن ان کی یہ پوری کوشش سازش پکڑی گئی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو انڈیا انلیگل طریقے سے ڈرون خرید رہا تھا، کیا اس کی انفارمیشن پاکستان کے پاس موجود تھی یا نہیں تھی؟ یہ انڈیا کے لیے اب ایک بڑا چیلنج ہے کہ اگر اسرائیل کی ایجنسی اداروں کو یہ انفارمیشن ہوئی تو یہ انفارمیشن کیسے اسرائیل تک گئی ہے؟ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل کے اندر کوئی بھی اس لیول پر رسک نہیں لیتا کہ وہ اپنے ہی اداروں کے خلاف جا کر ان کی اپروول کے بغیر کام کرے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کہ انڈیا کے اندر سے انفارمیشن تو وہاں پر جا سکتی ہے، لیکن کیا جس نے یہ تمام چیزیں پاس کروائی اور انڈیا کے اندر بیٹھ کر جو سورسز کام کرتے ہیں جن کے ذریعے اسرائیل تک یہ انفارمیشن پہنچائی گئی ہے، کیا اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے؟ یہ انڈیا کے لیے اب سر درد بنا ہوا ہے کہ یہاں تک معاملات پہنچے تو کیسے پہنچے؟ کیا پاکستان نے انفارمیشن پاس کی کہ یہاں سے یہ کام ہو رہا ہے؟ کیا انڈیا کے اندر جو مودی کے خلاف لوگ کام کرتے ہیں یا ان کے ذریعے اسرائیل کو انفارمیشن پاس کی گئی ہے؟ انڈیا کے اندر پہلے ہی کوئی بھی کام ہو تو وہ سارا الزام پاکستان پر لگا دیتے ہیں، چاہے وہ ریحانہ کا معاملہ ہو، میاں خلیفہ کا معاملہ ہو۔ مودی سرکار کہتے ہیں کہ پاکستان نے انٹرنیشنل لیول پر سکھوں کے ساتھ مل کر یہ سازش کی اور انڈیا کے خلاف اس لیول پر سازش کی کہ آج کسانوں کا معاملہ پوری دنیا کے اندر اجاگر ہو چکا ہے اور انڈیا کو اتنی پریشانی لاحق ہے کہ جس چیز کو وہ چھپانا چاہ رہے تھے کہ سکھ دہلی کے بارڈر تک صرف محدود ہو کر رہ جائیں، مگر آج انٹرنیشنل لیول پر سکھوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور پچھلے کافی عرصہ سے پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے پوری طرح ایکٹیو ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ کام انڈیا کا خراب ہو جائے جو پاکستان سے ہو کر جاتا ہے۔ ناظرین، اب یہ ڈرون اگر انڈیا کو ملتے ہیں اور وہ پاکستان پر حملہ کرتے تو ایک نئی جنگ شروع ہو جانی تھی، مگر انڈیا ابھی اس چیز کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو انفارمیشن لیک ہوئی ہے کیا اس کے پیچھے چائنا اور پاکستان کا ہاتھ ہے؟ اور اتنی سیکرٹ انفارمیشن اگر نکل کر سامنے آئی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے بہت بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے چائنا کی بھی ایجنسی کام کر سکتی ہے اور پاکستان کی ایجنسی بھی کام کر سکتی ہے، لہٰذا یہ پوری طرح انڈیا کے لیے درد سر بنا ہوا ہے کہ یہ انفارمیشن لیک کس نے کی ہے۔ ہم ان ڈرونز کو ٹیسٹ بھی کر چکے تھے، صرف ڈیلیوری ہونی باقی تھی، مگر عین موقع پر سارا کام خراب ہو گیا۔ ناظرین، کیا ہوا، کس نے کیا؟ ان سوالوں کے جواب تو اب انڈیا کو ہی ڈھونڈنے ہوں گے اور باقی باتیں اگر کچھ بھی ہیں تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔